हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या दूसरा से देखने वाले हैं। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। जो अपन को दिया हुआ उसके आधार पर हम लोग करेंगे। तो दूसरा का पहला प्रश्न जो दिया गया है उसमें दिया गया है ए बराबर आपको दे दिया है 10 और डी बराबर भी दे दिया है 10। तो देखिए एपी का 4 पद हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले एपी का प्रथम पद का सूत्र हम जानते हैं। प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या होता है ए, यानी A1 ही बोल सकते हैं। और A2 यानी द्वितीय पद बोल सकते हैं A प्लस 1D। A प्लस 0D होता है तो उसको A1 लिख देते हैं। A3 यानी तृतीय पद, हिंदी में बोलेंगे तो A प्लस 2D। A4 बराबर A प्लस 3D। तो हम लोगों को 4 पद तक जो है लिखना है ना, तो हम लोग उसी के आधार पे जो है काम करेंगे, है ना। तो देखिएगा काफ़ी आसान है और हम लोग करेंगे भी। देखिए प्रथम पद यानी ए का फार्मूला क्या होता है A1, तो ये क्या है 10 है, तो ये निकल गया आपका प्रथम पद। अब द्वितीय पद, ये प्रथम पद आ गया। अब द्वितीय पद, यानी A2 बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे A प्लस डी होता है, यानी A10 प्लस 10 बराबर क्या आ गया 20 आ गया A2। तो अब सीधा चलिए A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 गुने डी का मान कितना है 10, यानी 10 प्लस 20 क्या आ गया 30। और चौथा पद तक न लिखना है, तो ये चौथा पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D, है कि नहीं। चलिए तो 10 प्लस 3 गुणित ये हो गया 10, यानी 10 प्लस 30 बराबर 40। तो ये आपका आ गया A4, है ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसका दूसरा में आपको दिया गया है A बराबर -2 और D बराबर जो है वो 0 दिया है। तो हम लोग सीधा आप बात करते हैं A से ही। तो A1 यानी A -2, ये हो गया प्रथम पद, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट आप समझिएगा। A2 बराबर क्या होगा A प्लस D, यानी क्या -2 अब प्लस D कितना है 0, यानी माइनस का 2। ये बात है। अब यहीं पे निकालते हैं A3 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो A3 बराबर A प्लस 2D कहा मैंने आपको, यानी -2 प्लस 2 गुने D का मान 0 है, यानी ये भी आ गया -2 और प्लस 0 बराबर माइनस का 2। A3 का फॉर्मूला हो गया। अब हमें A4 निकालना है, यानी A4, तो उसका हम जानते हैं A प्लस 3D, यानी A का मान कितना है 2 -2 और 3 गुणित D का मान है 0, यानी -2 प्लस 0 आ गया अपने पास, फिर -2। देखिए तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं। हमने A1, A2 और A3 और A4 निकाल दिया, है ना, काफ़ी आसान। चलिए अब हम लोग इसी का जो है तीसरा पार्ट देखते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। इसमें दिया गया है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो A1 का फार्मूला हम जानते हैं डायरेक्ट A, 4 प्रथम पद हो गया। अब द्वितीय पद यानी A2 बराबर क्या होता है A प्लस D होता है, तो 4 - 3 हो जाएगा, तो आ गया अपने पास कितना
जो है सो 1 घटाएंगे तो नहीं। अब A3 बराबर देखते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D होता है ना फॉर्मूला। तो दिक्कत क्या हो रहा है अपन को, यानी A का मान है 4 प्लस 2 गुने D का मान है -3। तो हम लोग लिखेंगे 4 - 6 बराबर -2। A3 आ गया। अब अगर A4 निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। A4 बराबर A प्लस 3D, यानी A का मान क्या है 4 प्लस 3 गुने D का मान -3। 4 - 9 बराबर आ गया -5। ये आ गया A4। तो देखिए है ना काफ़ी आसान चीज़ें। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या इसी का चौथा। इसमें दिया है A बराबर -1 और D बराबर दे दिया 1/2। चलिए तो इसमें दिक्कत क्या है, अपन बना देंगे बहुत ही आसानी से। तो A1 बराबर क्या है -1 ही हो गया। A2 द्वितीय पद बराबर क्या होगा A प्लस D, यानी -1। अब प्लस का 1/2 करेंगे, भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़, 2 लिए एलसीएम 2 बार में तो -2 और +1 घटाया तो -1 आ गया 2, यानी A2 ये आ गया। चलिए अब A3 का फॉर्मूला अपन जानते हैं अच्छी तरीके से। A प्लस क्या होता है सर, तो 2D होता है। तो A का मान कितना है -1, तो -1 प्लस 2 गुने D का मान 1/2। इससे 2 से 2 गया, यानी -1 प्लस 1। ये वाला गुना होके 1 बचा ना यहाँ पे, तो अपने पास आ गया 0। 1 में से 1 गया 0, यानी 1 से 1 कैंसिल। अब A4 का फार्मूला हम जानते हैं। A प्लस क्या होता है सर, तो A प्लस 3D होता है A4 बराबर। तो A का मान है -1 प्लस 3 गुने 1/2, यानी -1 प्लस 3/2 बट्टा में 1 रखेंगे 2, और यहाँ आ गया -2 प्लस का 3। तो घटाएंगे तो क्या बचा 1/2, यानी A4 बराबर आ गया 1/2, जो कि काफ़ी आसान और शानदार प्रश्न है, सॉल्व हो गया है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न, वो भी काफ़ी आसान है। यानी A बराबर दिया गया है आपका -1.25 और D बराबर -0.25। तो यहाँ से आपका जो है आगे निकल जाएगा। A1 बराबर प्रथम पद हो गया -1.25, क्लियर है। और A2 का लगा देंगे तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, यानी A का मान तो -1.25 है और D जोड़ेंगे -0.25, अर्थात कि -1.25 और -0.25 आपस में ऐड होगा माइनस माइनस का, तो माइनस का 1.25 जुड़ा तो 1.5 हो गया और 0 ये हो गया। A2 और A3 की बात अगर करें हम लोग तो A प्लस 2D होगा, यानी A का मान है -1.25 और माइनस सीधा करें माइनस प्लस माइनस और 2 गुने 0.25, ठीक है। गुना करते हैं -1.25 माइनस 0 हो गया और -2 दूना 4 और 5 दूना, यहाँ से हम लोग गुना करते हैं तो 5 दूना 10, 2 4 1 5, ये हो गया। तो जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया माइनस का 2.0 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया। अब A4 अल्टीमेटली अब देख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं A4 बराबर A प्लस 3D, अर्थात कि
-1.25 और प्लस का साइन हमको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 गुणित डी का मान माइनस मतलब यही है 0.25 माइनस वाला यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया -1.25 अंदर गुना करते हैं तो 5 तिया 15 के 5 7 में 1 5 3 दूना 6 1 7 और ये तो 0 ही रहा। तो यहाँ हो गया जोड़ा तो बन गया 2.25 नहीं 0.25 बढ़ गया। तो ये है, इस तरह से आप A4 निकाल सकते हैं जो कि काफ़ी आसान है और सुंदर भी है हमारे सब। तो देखिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अगर आप आराम से बनाते हैं तो काफ़ी सुंदर तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बनेगा 110% बनेगा। ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग इसी का तीसरा प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या 1 का ही। ठीक है, ट्राई करते हैं, बनेगा ही। तो तीसरा भी काफ़ी आसान और सामान्य प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तीसरा तो हो गया है ना। तो प्रथम पद तथा सार्वंतर D लिखिए, नहीं काफ़ी आसान है। तो यही तो हमको करना है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। ये AP दिया गया जो कि काफ़ी आसान है ना। हम लोग अभी करने वाले हैं और आसान है, 4 पद तक लिखने वाला था, ये लिख दिए। तो इसमें क्या है, हमको पता है कि आपको दिया गया है और आप भी आसानी से कॉपी में कर रहे होंगे, एकदम 100% कर रहे होंगे और आपसे हो भी जाएगा। तो देखिए हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये पहला जो दिया गया है 3,1 -1 और -3 और दूसरा आपका दिया गया है -5 -1 3 7 ये दिया है। और हम लोग देख लेते हैं तीसरा जो है आपको ये जो है दिया गया है 1/3 5/3 9/3 और एक दिया है 13/3 और जो है चौथा इसी प्रकार से 0.6 दिया है 1.7 और 2.8 दिया है 3.9 ये दिया है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रथम पद और सार्वंतर होता क्या है। देखिए प्रथम पद यानी A1 का फॉर्मूला होता है A यानी A1 ही होता है, क्योंकि प्रथम पद A होता है, A + 0D का हम लोग A लिख देते हैं। तो ये बात है, ठीक है सर। अब सार्वंतर का बात हम लोग जानते हैं। सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं या D1 कह देते हैं। ये होता है अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए, यानी A2 - A1 या आप A3 - A2 करें, वही बात है। ठीक है, तो ये है सार्वंतर की बातें। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं प्रथम पद क्या है। सबसे पहले देखिए प्रथम पद पहला वाला होगा, इतना भी आसान होता है क्या। देखिए प्रथम पद यानी A बराबर क्या है 3, हो गया बात खत्म। सार्वंतर जो है D बराबर होगा A2 - A1 यानी 1 में से घटाएंगे 3 तो आ जाएगा -2, इसका सार्वंतर हो गया बात खत्म। अब इसमें देखते हैं प्रथम पद। तो आपने कहा सर प्रथम पद बराबर हो गया -5 और सार्वंतर यानी D बराबर जो है फिर से हो गया A2 - A1। तो ये देखिए -1 में से घटा माइनस प्लस हो गया 5, ये आ गया आपका 4 है ना। 5 में से जो है 1 गया, ये चीज़ें। अब देखिए इसका देख लेते हैं प्रथम पद क्या हो गया। देखिए प्रथम पद यानी A बराबर A1 यानी 1/3 पहला वाला होता है और सार्वंतर यानी D यानी D बराबर होगा A2 - A1 यानी डायरेक्ट समझते हैं, अगला में से पिछला घटाना -1/3 यानी
3 आया एलसीएम, 5 - 1 बराबर 4/3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना चीज़ें? तो देखिए प्रथम पद ए बराबर आपका 0.6 आ गया और सार्वंतर डी बराबर 1.7 में से हम लोग घटा देंगे क्या 0.6, तो आप घटाइए तो 1 बच गया और यहाँ 1.1 ये आ गया आपका सारबंता, जो कि काफ़ी आसान चीज़ें हैं और आपको समझ में भी आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सब कुछ समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। और इसी तरह की वीडियोस मैं पूरा गणित का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ इस साल, और 100% कराएंगे। बस आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि यदि आपको किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, और अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं या फिर सही लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना राय दें ज़रूर कमेंट में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या दूसरा से देखने वाले हैं। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। जो अपन को दिया हुआ उसके आधार पर हम लोग करेंगे। तो दूसरा का पहला प्रश्न जो दिया गया है उसमें दिया गया है ए बराबर आपको दे दिया है 10 और डी बराबर भी दे दिया है 10। तो देखिए एपी का 4 पद हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले एपी का प्रथम पद का सूत्र हम जानते हैं, प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या होता है ए, यानी A1 ही बोल सकते हैं, और A2 यानी द्वितीय पद बोल सकते हैं A प्लस 1D। A प्लस 0D होता है तो उसको A1 लिख देते हैं। A3 यानी तृतीय पद, हिंदी में बोलेंगे तो A प्लस 2D। A4 बराबर A प्लस 3D। तो हम लोगों को 4 पद तक जो है लिखना है ना, तो हम लोग उसी के आधार पे जो है काम करेंगे, है ना। तो देखिएगा काफ़ी आसान है और हम लोग करेंगे भी। देखिए प्रथम पद यानी ए का फार्मूला क्या होता है A1, तो ये क्या है 10 है, तो ये निकल गया आपका प्रथम पद। अब द्वितीय पद, ये प्रथम पद आ गया। अब द्वितीय पद, यानी A2 बराबर क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे A प्लस D होता है, यानी A10 प्लस 10 बराबर क्या आ गया 20 आ गया A2। तो अब सीधा चलिए A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 गुने D का मान कितना है 10, यानी 10 प्लस 20 क्या आ गया 30। और चौथा पद तक न लिखना है, तो ये चौथा पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 3D, है कि नहीं। चलिए तो 10 प्लस 3 गुणित ये हो गया 10, यानी 10 प्लस 30 बराबर 40। तो ये आपका आ गया A4, है ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसका दूसरा में आपको दिया गया है A बराबर -2 और D बराबर जो है वो 0 दिया है। तो हम लोग सीधा बात करते हैं A से ही। तो A1 यानी A -2, ये हो गया प्रथम पद, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट आप समझिएगा। A2 बराबर क्या होगा A प्लस D, यानी क्या -2 अब प्लस D कितना है 0, यानी माइनस का 2, ये बात है।
अब यहीं पे निकालते हैं। A3 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो A3 बराबर A प्लस 2D कहा मैंने आपको, यानी -2 प्लस 2 गुने D का मान 0 है, यानी ये भी आ गया -2 और प्लस 0 बराबर -2। A3 का फॉर्मूला हो गया। अब हमें A4 निकालना है, यानी A4, तो उसका हम जानते हैं A प्लस 3D, यानी A का मान कितना है 2 - 2 और 3 गुणित D का मान है 0, यानी -2 प्लस 0 आ गया अपने पास, फिर -2। देखिए तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं, हमने A1, A2 और A3 और A4 निकाल दिया है ना, काफ़ी आसान। चलिए अब हम लोग इसी का जो है तीसरा पार्ट देखते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। इसमें दिया गया है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो A1 का फार्मूला हम जानते हैं, डायरेक्ट A, 4 प्रथम पद हो गया। अब द्वितीय पद यानी A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। तो 4 - 3 हो जाएगा, तो आ गया अपने पास कितना जो है सो 1 घटाएंगे तो नहीं। अब A3 बराबर देखते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D होता है ना फार्मूला। तो दिक्कत क्या हो रहा है अपन को, यानी A का मान है 4 प्लस 2 गुने D का मान है -3। तो हम लोग लिखेंगे 4 - 6 बराबर -2। A3 आ गया। अब अगर A4 निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। A4 बराबर A प्लस 3D, यानी A का मान क्या है 4 प्लस 3 गुने D का मान -3, 4 - 9 बराबर आ गया -5, ये आ गया A4। तो देखिए है ना काफ़ी आसान चीज़ें। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या इसी का चौथा। इसमें दिया है A बराबर -1 और D बराबर दे दिया 1/2। चलिए तो इसमें दिक्कत क्या है, अपन बना देंगे बहुत ही आसानी से। तो A1 बराबर क्या है -1 ही हो गया। A2 द्वितीय पद बराबर क्या होगा, A प्लस D, यानी -1। अब प्लस का 1/2 करेंगे, भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़, 2 लिए एलसीएम 2 बार में, तब -2 और +1 घटाया तो -1 आ गया 2, यानी A2 ये आ गया। चलिए अब A3 का फार्मूला अपन जानते हैं अच्छी तरीके से। A प्लस क्या होता है सर, तो 2D होता है। तो A का मान कितना है -1, तो -1 प्लस 2 गुने D का मान 1/2। इससे 2 से 2 गया, यानी -1 प्लस 1, ये वाला गुना हो के 1 बचा ना यहाँ पे, तो अपने पास आ गया 0। 1 में से 1 गया 0, यानी 1 से 1 कैंसिल। अब A4 का फार्मूला हम जानते हैं, A प्लस क्या होता है सर, तो A प्लस 3D होता है A4 बराबर। तो A का मान है -1 प्लस 3 गुने 1/2, यानी -1 प्लस 3/2 बट्टा में 1 रखेंगे 2, और यहाँ आ गया -2 प्लस का 3, तो घटाएंगे तो क्या बचा 1/2, यानी A4 बराबर आ गया 1/2, जो कि काफ़ी आसान और शानदार प्रश्न है, सॉल्व हो गया है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, वो भी काफ़ी आसान है। यानी A बराबर दिया गया है आपका -1.25 और D बराबर -0.25। तो यहाँ से आपका जो है आगे निकल जाएगा। A1 बराबर प्रथम पद हो गया -1.25, क्लियर है। और A2 का लगा देंगे तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D,
यानी ए का मान तो -1.25 है और डी जोड़ेंगे -0.25, अर्थात कि -1.25 और -0.25 आपस में ऐड होगा माइनस माइनस का, तो माइनस का 1.25 जुड़ा तो 1.5 हो गया और 0 ये हो गया। A2 और A3 की बात अगर करें हम लोग तो A + 2D होगा, यानी A का मान है -1.25 और माइनस सीधा करें माइनस प्लस माइनस और 2 गुने 0.25, ठीक है। गुना करते हैं -1.25 माइनस 0 हो गया और -2 दूना 4 और 5 दूना, यहाँ से हम लोग गुना करते हैं तो 5 दूना 10, 2 4 1 5 ये हो गया। तो जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया माइनस का 2.0 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया। अब A4 अल्टीमेटली अब देख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं A4 बराबर A + 3D, अर्थात कि -1.25 और प्लस का साइन हमको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 गुणित डी का मान माइनस मतलब यही है 0.25 माइनस वाला यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया -1.25, अंदर गुना करते हैं तो 5 × 15 के 5 7 में 1 5 3 दूना 6 1 7 और ये तो 0 ही रहा। तो यहाँ हो गया जोड़ा तो बन गया 2.25 नहीं 0.25 बढ़ गया। तो ये है, इस तरह से आप A4 निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है और सुंदर भी है हमारे सब। तो देखिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अगर आप आराम से बनाते हैं तो काफ़ी सुंदर तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बनेगा 110% बनेगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग इसी का तीसरा प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या 1 का ही, ठीक है। ट्राई करते हैं, बनेगा ही। तो तीसरा भी काफ़ी आसान और सामान्य प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तीसरा तो हो गया है ना। तो प्रथम पद तथा सार्वंतर D लिखिए, नहीं काफ़ी आसान है, तो यही तो हमको करना है। प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, ये AP दिया गया जो कि काफ़ी आसान है ना। हम लोग अभी करने वाले हैं और आसान है, 4 पद तक लिखने वाला था, ये लिख दिए। तो इसमें क्या है, हमको पता है कि आपको दिया गया है और आप भी आसानी से कॉपी में कर रहे होंगे, एकदम 100% कर रहे होंगे और आपसे हो भी जाएगा। तो देखिए हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये पहला जो दिया गया है 3, 1 -1 और -3 और दूसरा आपका दिया गया है -5, -1, 3, 7 ये दिया है। और हम लोग देख लेते हैं तीसरा जो है आपको ये जो है दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 और एक दिया है 13/3 और जो है चौथा इसी प्रकार से 0.6 दिया है 1.7 और 2.8 दिया है 3.9 ये दिया है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रथम पद और सार्वंतर होता क्या है। देखिए प्रथम पद यानी A1 का फॉर्मूला होता है A, यानी A1 ही होता है, क्योंकि प्रथम पद A होता है, A + 0D का हम लोग A लिख देते हैं। तो ये बात है, ठीक है सर। अब सार्वंतर का बात हम लोग जानते हैं। सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं या D1 कह देते हैं। ये होता है अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए, यानी A2 - A1 या आप A3 - A2 करें, वही बात है, ठीक है। तो ये है सार्वंतर की बातें। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो इसमें देखते हैं प्रथम पद क्या है। सबसे पहले देखिए प्रथम पद पहला वाला होगा, इतना भी आसान होता है क्या। देखिए प्रथम पद यानी A बराबर क्या है 3, हो गया बात खत्म।
सार्व अंतर जो है डी बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी 1 में से घटाएंगे 3 तो आ जाएगा -2। इसका सार्व अंतर हो गया, बात खत्म। अब इसमें देखते हैं प्रथम पद। तो आपने कहा सर प्रथम पद बराबर हो गया -5 और सार्व अंतर यानी डी बराबर जो है फिर से हो गया A2 माइनस A1। तो ये देखिए -1 में से घटा माइनस प्लस हो गया 5, ये आ गया आपका 4, है ना। 5 में से जो है 1 गया, ये चीज़ें। अब देखिए इसका देख लेते हैं प्रथम पद क्या हो गया। देखिए प्रथम पद यानी A बराबर A1 यानी 1/3 पहला वाला होता है, और सार्व अंतर यानी डी, सार्व अंतर यानी डी बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी डायरेक्ट समझते हैं, अगला में से पिछला घटाना -1/3 यानी 3 आया एलसीएम, 5 - 1 बराबर 4/3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना चीज़ें। तो देखिए प्रथम पद A बराबर आपका 0.6 आ गया, और सार्व अंतर डी बराबर 1.7 में से हम लोग घटा देंगे क्या 0.6, तो आप घटाइए तो 1 बच गया, और यहाँ 1 ये आ गया आपका सार्व अंतर, जो कि काफ़ी आसान चीज़ें हैं और आपको समझ में भी आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सब कुछ समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। और इसी तरह की वीडियोस में पूरा गणित का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ इस साल, और 100% कराएंगे। बस आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि यदि आपको किस प्रकार की चीज़ें चाहिए, और अगर मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं या फिर सही लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना राय दें ज़रूर कमेंट में। थैंक यू सो मच।